प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी को बातचीत चैप्टर का माइंड मैप की तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ा देता हूं, जो कि आप सब लोग एकदम क्विक रिवीजन कर सकते हो। यहां पर बातचीत देख रहे हो, जो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट साहब है। क्या है? बालकृष्ण भट्ट साहब है। उसके बाद में अगर बात किया जाए इनके माता जी का नाम, तो इनके माता जी का नाम आप सब लोग जानते हो भैया, पार्वती देवी। क्या? पार्वती देवी। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग इनके पिताजी की बात करोगे तो बेनी प्रसाद भट्ट। क्या? बेनी प्रसाद भट्ट। इतनी बात आप सब लोग याद रखना। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेनी प्रसाद भट्ट जो है, बेनी प्रसाद भट्ट जो है क्या थे, तो ये एक व्यापारी थे। क्या? यह एक व्यापारी थे। इतनी बात आप सब लोग याद रखना। बालकृष्ण भट्ट के जो है स्वभाव की बात किया जाए तो यह उग्र स्वभाव के थे। क्या? उग्र स्वभाव के थे, जिसके कारण ये सरकारी नौकरी भी इनको जो है क्या, सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। ये भी बात याद रखना, ठीक है ना, सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप सबको याद रखना होगा। और उसके बाद में अगर आप सभी से मैं एक बात यहां पे करूं, तो इनका जन्म जो है 1844 से 1914, यानी 1914 में इनका निधन हुआ है। प्रयागराज जो है, जिसे आप सब लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। क्या? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अगर यहां पर आप सभी से क्वेश्चन और बात करें और पूछे अगर कि यहां पे गुरु जी इनका कोई पत्रिका है क्या, तो इनकी पत्रिका की बात याद रखना, वो है क्या, हिंदी प्रदीप। क्या? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप की अगर मैं आप सभी से बात करूं तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों याद रखना, हिंदी प्रदीप जो है, हिंदी प्रदीप हिंदी वर्धनी सभा। क्या? हिंदी वर्धनी सभा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, कि हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से। क्या? हिंदी वर्धनी सभा, हिंदी वर्धनी सभा, हिंदी वर्धनी सभा की ओर से, हिंदी वर्धनी सभा की ओर से, की ओर से जो है एक 1877 में, 1877 से प्रकाशित होना शुरू हुआ। क्या? प्रकाशित होना शुरू हुआ। कहने का मतलब कह सकते हो मेरे प्यारे साथियों कि ये जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है 1877 में प्रकाशित होती है। 33 वर्षों तक कार्य चलता है। क्या? 33 वर्षों तक कार्य चलता है, 33 वर्षों तक। उसके बाद अगर आप सभी से बात किया जाए तो 1886 में बालकृष्ण भट्ट साहब जो थे। क्या? बालकृष्ण भट्ट साहब जो है क्या किए, बालकृष्ण भट्ट साहब जो है संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किए। क्या? संयोगिता स्वयंवर एक रचना है। संयोगिता स्वयंवर एक क्या है, रचना है। अगर बात करूं ये रचना किसकी है, तो संयोगिता स्वयंवर जो है लाला श्रीनिवास दास की है। क्या? लाला श्रीनिवास दास की है। इसकी जो है क्या किए भैया, ये कठोर आलोचना किए। क्या? कठोर आलोचना किए। आप सब लोग इस बात को भी ध्यान देना। क्या? ये सब बातें भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात यहां पे और आप सब लोग याद रखना मेरे प्यारे साथियों, अगर बात किया जाए बातचीत की विधा की, तो बातचीत विधा क्या है, तो बातचीत विधा जो है निबंध है। क्या? बातचीत विधा निबंध है। इस बात को ध्यान देना। अगर बात करूं बालकृष्ण भट्ट की, तो ये आधुनिक काल के थे। क्या? आधुनिक काल से संबंधित है। क्या? आधुनिक काल से संबंधित है। आधुनिक काल में पूछे किस युग से संबंधित है, तो भारतेंद्र युग से संबंधित है। क्या? भारतेंद्र युग से संबंधित है। आप सबको ये भी बात याद रखना है, ठीक है ना। अगर यहां से क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए इनका जो है प्रहसन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इनका प्रहसन क्या है, तो प्रहसन के लिए आप सब लोग ट्रिक याद रखना, जन याद रखना। जन का मतलब क्या हो जाएगा, जे का मतलब आप सब लोग जानते हैं, जे का मतलब हो जाएगा जैसा काम वैसा परिणाम। क्या? जैसा काम हो वैसा परिणाम, जैसा काम हो वैसा परिणाम। ये बात आप लोग याद रखना। ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा आचार विडंबन हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा आचार विडंबन। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एन का मतलब हो जाएगा नई रोशनी का विष। क्या? नई रोशनी का विष। ये भी बात आप सबको याद रखना। क्या? नई रोशनी का विष आप सबको याद रखना है। यहाँ पे नई रोशनी का विष हो जाएगा।
अब यहां पे आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न यहां पे क्या क्या बन सकते हैं, तो यहां पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझिएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या, महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकता है, यह भी आपको बात याद रखना है इस चैप्टर से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित। जैसे आप सब लोग जानते हैं यहां पे कहा जाता है 2025 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, 6 कानों पड़ी बात अक्सर खुल जाती है। क्या, 6 कानों पड़ी बात अक्सर खुल जाती है, पड़ी बात अक्सर खुल जाती है। ये जो है 2000 अक्सर खुल जाती है, 2025 से पूछा गया। क्या, खुल जाती है, 2025 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। 6 कानों पड़ी बात अर्थात जो है कह सकते हो 3 व्यक्ति, क्या अर्थात कह सकते हो 3 व्यक्ति के, ठीक है ना, 3 व्यक्ति। उसके बाद आपसे और यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों कि एडिसन का मत क्या है, एडिसन क्या कहते हैं, एडिसन का मत क्या है, एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में होती है। क्या, असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में होती है, असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में होती है। क्या, सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है, सिर्फ 2 लोगों में होती है, 2 लोगों में होती है। उसके बाद आप सब लोग याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बेन जॉनसन का क्या मत है। अगर आप सबसे कोई पूछे कि भैया बेन जॉनसन का मत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो बेन जॉनसन की अगर बात करूं तो आप सब लोग यहां बताओगे कि भैया बेन जॉनसन कहते हैं बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। क्या, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, इनका मत है बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ये सब बात आपको याद रखना है। उसके बाद आप सब लोग से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि और भी कुछ बात कहें। क्या, ये बोलते हैं जब मनुष्य बोलता नहीं, क्या, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, मनुष्य बोलता नहीं, उसके गुण दोष का पता नहीं चलता। क्या, बोलता नहीं, उसके गुण दोष का पता नहीं चलता। क्या, उसके गुण दोष का पता नहीं चलता, गुण दोष का पता नहीं चलता। आप सब लोग ये भी बात याद रखना, पता नहीं चलता। मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए यहां पे फ्राइडे की बात किया जाए या रॉबिन्सन क्रूसो की, तो रॉबिन्सन क्रूसो जो थे, क्या रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो की अगर बात करूं आप सभी के सामने, तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्षों के बाद क्या है, 16 वर्षों के उपरांत मनुष्य के मुख से बात सुनी थी। क्या, उपरांत मनुष्य के मुख से पहली बार बात सुनी थी, मनुष्य के मुख से पहली बार, मनुष्य के मुख से पहली बार जो है क्या आवाज सुनी थी, 16 वर्षों बाद क्या पहली बार आवाज सुनी थी। वो मनुष्य कौन था, वो मनुष्य कौन था भाई, तो आप लोग बोलोगे गुरुजी वह मनुष्य था फ्राइडे। क्या, फ्राइडे के मुख से पहली बार आवाज सुने थे। अब यहां पे क्वेश्चन एक और बन सकता है गुरुजी, कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे अच्छा कहां का था। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की अगर मैं बात करूं तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे अच्छा यूरोप के लोगों में था, जिसे आप लोग कहते हैं बातचीत की कला। क्या, बातचीत की कला जिसकी सबसे अच्छी थी वो कहां के लोगों में थी, तो आप लोग बोलोगे यूरोप के लोगों में था। क्या, यूरोप के लोगों में था। इसीलिए इनको कहा जाता है, ये बहुत चतुराई से बात को छेड़ते हैं, जिसे जो है आप लोग को यहां बताया हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान देना, 4 से अधिक लोग जब बात करते हैं, क्या 4 से अधिक लोग बात करते हैं, 4 से अधिक लोग बात करते हैं, तो अधिक लोग बात करते हैं उसे जो है क्या राम रमौवल कहा जाता है। क्या, राम रमौवल कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पे निष्कर्ष क्या निकलता है, बालकृष्ण भट्ट निष्कर्ष क्या निकालते हैं, निष्कर्ष यहां पे इस चैप्टर के ये निकलता है कि खुद से बात करना यानी आत्म वार्तालाप करना। इसे आप सब लोग भैया हाईलाइट कर लेना, इसे हाईलाइट कर लेना। क्या, आत्म वार्तालाप। क्या, आत्म वार्तालाप, आत्म वार्तालाप यहां पे इसका जो है क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, जिसे आप लोग कहते हो निष्कर्ष निकलता है इस चैप्टर से। यानी खुद से बातचीत करना, क्या खुद से बातचीत करना, इनका कहने का मतलब ये होता है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों जो आप सबको बताया हूं, एक बात और याद रखना, इनका उपन्यास पूछा जाता है। कहां पर लिख दूं, यहां पे उपन्यास इनका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप सब लोग ये भी बात याद रखना, इनका उपन्यास जो है, इनका उपन्यास जो है आप सब लोग जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 100 अजान एक सुजान, बहुत बार पूछा गया है। क्या, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान, 100 अजान एक सुजान, ये भी बात आप सब लोग याद रखना। और आप सब लोग जानते हैं इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, रसातल यात्रा,
ठीक है ना, उचित दक्षिणा और आप विकट का खेल, बाल विवाह, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, आप सब लोग रचना याद रखना। मेरे प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके बताना कैसा लगा ये जो है पूरा का पूरा निचोड़ बात करूं, यानी पूरा का पूरा कंक्लूजन की बात करूं, पूरे चैप्टर का माइंड मैप जिसे कहते हो, आप सब लोग इसे इसी तरीके से लिख कर मेरे पास भेजना जिससे मुझे लगे कि आप सब लोग भी मेहनत कर रहे हो। ऐसे पेज पे ऐसे बना के देखो, यहां पर मैं पूरा 2 पेज है पूरा लिख दिया हूं क्योंकि पूरा स्लाइड भर गई थी। तो आप सब लोग बताना क्या इससे आप सब लोग का ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा कि नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से बताओ इससे फायदा मिलेगा कि नहीं, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर इससे फायदा मिलता हो तो मैं इसका अगला चैप्टर लाऊं, इसका अगला चैप्टर, पूरे चैप्टर का मैं आप सभी के लिए रिकॉर्डिंग ऐसे 10 मिनट पूरा माइंड मैप के माध्यम से दे दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग परेशान मत होना। और एक बार जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, सबके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।